برج میزان लिब्रा। ज़ोहल की आपके साथ में घर में आमद एक गहरा, संजीदा और फैसला कुन दौर लेकर आएगी। सातवां घर सिर्फ अज़दवाजी फ़ाक़र या मोहब्बत का घर ही नहीं होता, बल्कि ये वो फ़लकियाती मुकाम है, यानी स्टार पोजीशन के मुताबिक बात कर रहा हूँ, जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शराकतें उस्तवार करता है, चाहे वो ज़वाजी हो, कारोबारी हो, कानूनी हो या रूहानी। इस घर में ज़ोहल का क़याम 3 साल पर मुहित होगा, लेकिन इब्तदाई 4 माह इंतहाई अहम और बुनियादी साबित हो सकेंगे, क्योंकि ये वक्त जो होगा पुराने ताल्लुकात की छान पटक करना और नए रिश्तों की बुनियाद का तयन करने में अहम साबित हो सकेगा। अगर आप पहले से किसी संजीदा रिश्ते में हैं तो ये वक्त इस रिश्ते की पायदारी, सच्चाई और आपके सब्र ज़ब्त सब्र का इम्तहान ले सकेगी। यहाँ ज़ोहल आपसे ये भी सवाल कर सकता है, क्या ये रिश्ता जो है, किसी रिश्ते में अगर बात हो रही है, चूँकि अभी पैरा है, यही चल रहा है, तो ये रिश्ता वक्त की कसौटी पर पूरा भी उतरता है। क्या ये साथी आपकी ज़िंदगी में एक हमसफ़र, मशीर और असल साथी की जगह ले सकता है? अगर नहीं तो यहाँ टूट फूट या दूरी का इम्कान भी मौजूद है। कुछ भी हो सकता है अगर इन तीनों में से कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो। अगर इसका जवाब हाँ में है तो इस रिश्ते की बुनियाद कहीं ज़्यादा गहरी और नाकाबिल तस्खीर बन सकेगी। अगर आप तन्हा हैं तो ज़ोहल की मौजूदगी एक गहरी तकदीरी मुलाकात की नवीद बन सकेगी, मगर इस मुलाकात में कोई गैर रवायती पहलू भी शामिल हो सकेगा, जैसे कि उम्र का ख़ास फ़र्क या माशरती हैसियत में अदम मुताबिकत, यानी आप दोनों का सोशल सेटअप या फैमिली बैकग्राउंड दोनों का अलग हो, उम्र का फ़र्क हो सकता है। ये शख्स जो होगा आपकी ज़िंदगी में किसी ख़ास मकसद के तहत दाखिल होगा। ताहम एक नुक्ता नहायत अहम है कि ज़ोहल यहाँ अपनी ज़वाल की हालत में, यानी ये वो मुकाम है जहाँ ज़ोहल की क़ुव्वत मुकम्मल नहीं होती, इसलिए यहाँ बनने वाले ताल्लुकात में कोई बुनियादी कमज़ोरी या अदम तवाज़ुन हो सकता है। मसलन एहसास बर्तरी शामिल हो सकता है, जज्बाती दूरियाँ या अमली रुकावटें भी सामने आ सकती हैं। सातवें घर में नेपच्यून का असर तो आपके विधान को ज़ाहिर तो तेज़ करेगा, मगर हकीकत में ये उलझन, गलतफहमी और खुशफहमी की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। आप किसी रिश्ते को वैसा भी देख सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, जबकि वैसा वो नहीं होता, तो आप इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले वाज़ेह बसीरत, मुशाहिदा और सब्र से काम लेना ज़रूरी होगा। इस वक्त कैरोन और ज़ोहरा दोनों इस घर में मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि आप माजी के किसी रोमानवी, जज्बाती या हत्ता के जिनसी ज़ख्म से भी गुज़र चुके हैं। कोई आपको ऐसा जो वो चोट लग चुकी है या तकलीफ़ पहुंच चुकी है। कैरोन चूँकि जो है ना वो ज़ख़म को हील करने में आपका मददगार साबित होगा, और ज़ोहरा जो वो शिफा याबी में आपकी मदद करेगा। और इनकी मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि आप माजी के किसी रोमानवी, जज्बाती या जो जिनसी प्रॉब्लम है उससे आप अपने आप को जो है ना, या इस तकलीफ़ से अपने आप को निकाल सकेंगे। और मरीख जो इस वक्त ज़ोहल के ज़ेर असर है, शिफा के अमल में हौसला, एतमाद और दोबारा मोहब्बत करने का जज्बा पैदा करने का सबब बन सकेगा। ख़ास तौर पर अगर आपको कभी रद्द किया गया हो या अगर आपने किसी ताल्लुक़ में कुर्बानी दी हो तो अब उसका अज़ाला मुमकिन हो सकेगा। छठे घर में गुज़श्ता 3 साल का ज़ोहल का क़याम आपसे बेहद मेहनत, नज़्म ज़ब्त, सेहत की देखभाल और अमली ज़िम्मेदारियों की तवक्को करता रहा है। अब जबकि वो 7वें घर में दाखिल हो रहा है तो ये इस मेहनत का इनाम देने का वक्त है, और वो इनाम सिर्फ जज्बाती सतह पर नहीं बल्कि पेशा वराना और कारोबारी मैदान में भी वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ सकता है। मुनज़्ज़म कारोबारी जो शराकतें हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो फिर यहाँ कानूनी मुआहदे भी आएंगे, तवील मुद्दती जो है वो डील्स भी आएंगी, और नए ग्राहकों से कामयाब रवाबत जो है ना उस्तवार होने या डेवलप होने के इम्कानात भी रोशन हो रहे हैं। मरीख की इस वक्त मौजूदा जो पोजीशन है ज़ोहल के ज़ेर असर चौथे घर
जो मकान, जायदाद और रिहाइश का नुमाइंदा है को मुतहर्रिक कर रही है। ख़ास तौर पर जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान आपको जायदाद के ख़रीदो फ़रोख्त, नया किरायानामा या नई रिहाइश की दस्तयाबी के वाज़ेह मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं। ज़ोहल इस मुकाम पर बहुत मुनज़्ज़म, कानूनी और पायदार बुनियादें जो रखने का सबब बनेगा। लिहाजा अगर आपको कोई लीज़, किरायानामा या ख़रीदारी मुआहदा करना चाहते हैं तो इस वक्त किए गए फ़ैसले लंबे अरसे तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे, इसलिए इससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। इन सब के साथ साथ मुश्तरी जो इस वक्त है वो 9वें घर में मौजूद है, जहाँ से वो वुसअत, कुशादगी और नज़रियाती तब्दीलियाँ लेकर आता है। ये मुश्तरी है, ख़ासा है, उसके असरात हैं। तो ये रूहानी सफ़र इल्मी पेशरफ़्त, मजहबी ज़ियारतों या ऐसे तालीमी अदारों में दाखिले के दरवाज़े खोल सकता है, जहाँ से आपकी बसीरत को गहराई हासिल हो सकती है, आप यानी ग्रो कर सकते हैं। अकायद में मुस्बत तब्दीली, नए नज़रियात की कबूलियत और दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखने का रुझान पैदा हो सकता है। मजमूई तौर पर ये वक्त ख़ुद एहतिसाबी ताल्लुकात की इस्लाह, तकदीर की वजह से लोगों से मुलाकातें और ज़िंदगी को उससे दोबारा से जो है ना संजीदगी से समझ कर उनको तरतीब देने का है। मोहब्बत में वफ़ादारी, कारोबार में दयानत और रूहानियत में वुसअत, ये वो 3 सतून हैं जिन पर अगले 3 बरस की बुनियाद रखी जा रही है। याद रहे कि ताल्लुकात की सतह पर जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, हर नई शराकत को वक्त दीजिएगा, आजमाइएगा और दिल से ज़्यादा अक्ल को साथ लेकर चलिएगा। ज़ोहल का इनाम उन्हीं को मिलता है, ये याद रखने की बात है जो सब्र और मेहनत की आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। ज़ोहल की बुर्ज तब्दीली का ये जो मामला है वो आपके रिश्तों में तवाज़ुन और इंसाफ का अंसर लाएगा। इस दौरान आपको मोहब्बत में समझौता और इत्तेदाल की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, ताकि तवाज़ुन जो है